यहाँ किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने समय समय पे बहुत सारी दुविधा भी बताई है और चूँकि आप भारत के विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं तो वहाँ हमारा पहुँच पाना भी मुश्किल है। तो आपके वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है उसको पहले कैसे बनाना है। वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल आपने देखी होगी, इस तरह की बोतल है, गोल बोतल है। इसको एक बोतल को आप 200 लीटर ड्रम ये है आपके सामने, इसमें हमने 200 लीटर पानी डाल दिया है। ये देखिए आपके सामने पानी दिखाई दे रहा है। पानी जो पानी आपके पास अवेलेबल हो, नल का हो, तालाब का हो या नदी का हो, जो पानी आपके पास अवेलेबल है वही आप इसको लेंगे। कोई पानी के लिए अलग से नहीं जानना, ट्यूबवेल वाटर हो, ट्यूबवेल वाटर बहुत अच्छा है। तो आप ये पानी लेके और इसके अंदर ये बोतल जो है आपको खोल के इसका मटेरियल जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देना है। ठीक, इसको खुरच के पूरा डाल दीजिए आप अंदर। ऐसे कोई लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी से लेके आपने लिया लकड़ी, हमने खुरचा, खुरचने के बाद देखिए डाल दिया, ये अंदर गया। अब इसके अंदर खाली हो गया। बस ये आपको सिंपल सा ये करना है। फिर बोतल आपकी बच गई, बोतल हटा दीजिए आप। अब इसको आप, इसमें हमने 2 किलो गुड़ डाला है, 200 लीटर पानी है और ये कल्चर डाल दिया है। इसको डेली आपको सुबह शाम चलाते रहिए। अगर इसको ढक सके किसी चीज़ से ढक दीजिए, लेकिन हमने इसको देखिए आप बिल्कुल ओपन में है पड़ा हुआ है, हमने कोई ढका नहीं, पेड़ के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि ये फील्ड की कंडीशन के हिसाब से हमने रखा है। कोई इसके लिए एक्स्ट्रा कोई चीज़ की जरूरत नहीं है कि आप इसको बहुत सारा केयर करें। सिंपल में आप रख देंगे, अगर ढक देते हैं तो अच्छा होता है, नहीं ढकेंगे तब भी ये चलेगा आपका। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि ये 3 दिन के बाद ये पानी कैसा दिखाई देता है। ये आपको 3 दिन के बाद ये सलूशन कैसा बनता है देखिए आपके सामने दिखाई देगा। हल्का सा मटमैला रंग, क्रीमी कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये 3 दिन के बाद इस तरह से दिखाई देता है। देखिए हमने चलाया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा रोल कर रहा है। इसी तरह से आपको इसको चलाते रहना है। चलाते चलाते धीरे धीरे आपको 3 दिन के बाद ये होगा। अब आपको दिखाएंगे कि इसके बाद 7 दिन के बाद क्या होगा। अब देखेंगे कि जो हमने बोतल डाली थी 3 दिन के बाद आपको दिखा दिया। 5 से 7 दिन के अंदर, यहाँ पर हमारे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए 5 दिन में ही ये तैयार हो गया। 5 दिन में देखिए पूरा मिल्की कलर दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ये असली रंग है। बहुत सारे किसानों ने पूछा है कि हमारा रंग नहीं आ रहा है, तो जब ये रंग आ जाए इसके माने आपका ये सलूशन तैयार हो गया। और ये रंग क्या है, ये पूरा का पूरा आपके एंजाइम्स हैं। इसके अंदर सारे आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं। इसी पानी को आपको यूज़ करना है। अब हम इसमें से अगर हम 20 लीटर निकाल लें, लेके जैसे हमारे पास बहुत सारे ड्रम देखिए लगाए हुए हैं, इसमें सब में अगर आप 20-20 लीटर डाल दें और 200 लीटर पानी के साथ में अगर आप उसमें गुड़ डाल दें, ये सारे के सारे आपके 7 दिन में तैयार हो। तो ये एक ड्रम से हम हजारों ड्रम, लाखों ड्रम बना सकते हैं। आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। कई बार हम लोगों ने बताया है, लेकिन फिर से बताना चाहेंगे कि ये पूरा 200 लीटर ड्रम आप नीचे एक टोटी लगा दीजिए। टोटी लगाने के बाद जब हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई में इसको सॉल्यूशन को जाने दीजिए। 1 एकड़ में 1 ड्रम काफ़ी है। अगर आपका 2 एकड़ है तो 2 ड्रम ले लीजिए, 3 एकड़ है 3 ड्रम ले लीजिए। जितना डालेंगे कोई नुकसान नहीं होगा। पानी के साथ इसको चैनल में जाने दीजिए। जैसे पानी में जाएगा चैनल में, आपकी जो है ज़मीन जो है चेंज होनी शुरू हो जाएगी। 3 बार जब इरिगेशन कर लेंगे, आप सिंचाई कर लेंगे, 4थी सिंचाई के बाद आप देखेंगे कि आपके ज़मीन के अंदर काले काले धब्बे दिखाई देंगे, केचुए दिखाई देंगे और आपके ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा। तो एक इसका यूज़ ये है। दूसरा यूज़ अभी हम और आपको बताते हैं। और अगर आप हमारे कैंपस में भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा का पूरा हम इसी सलूशन से पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को आपको मालूम है कि उसमें यूरिया, DAP, MOP कोई भी केमिकल, किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना है। तो अब सलूशन क्या है कि उसकी जगह पे हमको बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड्स है, या हम ये बॉटल यूज़ करें। जब ये बॉटल आप यूज़ करते हैं तो इसके साथ बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तीनों काम यही करता है। तो हमने एक तो बता दिया आपको इरिगेशन के साथ कैसे यूज़ करना है। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं
आइए सर। दूसरा तरीका देखिए, आपको ड्रम में आपका सोल्यूशन रेडी है ही है। इसमें से 20 लीटर आप सोल्यूशन लेंगे, उसको 1000 किलो, 1 टन वेस्ट, चाहे काउडंग हो या कोई भी वेस्ट आपके पास है, क्रॉप वेस्ट है, किसी तरह का वेस्ट है, उसके ऊपर 20 लीटर डाल देंगे। अब आपके सामने दिखाई देंगे, हम लोगों ने काउडंग में इसे यूज़ किया हुआ। देखिए काले काले स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। 1000 किलो में 20 लीटर डाला हुआ है और इसको हर एक हफ्ते में आपको इसको टर्न कर देना है, पलट देना है, फिर 20 लीटर 1 टन के हिसाब से डाल देना है। क्योंकि सोल्यूशन तो आपके पास बहुत सारा रखा हुआ है, जितना डालना चाहें डालें, जितना डालेंगे उतना आपको फायदा होगा। और ये 30 दिन के अंदर, 30 से 40 दिन मैक्सिमम में आपको तैयार होगा। अब देखेंगे आप इसमें कि हमने इसको थोड़ा सा घास फूस से बस इसको ढका हुआ है, बाकी कोई चीज़ इस पर नहीं डाली, ना ऊपर शेड है ना कुछ है। शेड वेड की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको जैसे ही यूज़ करते हैं फिर आप अपना इसको यूज़ कर लीजिए। तो ये आपका एक साइकिल बनता रहता है और इससे एक ही बॉटल से, जैसा कि ड्रम में बताया आपको कि आप सोल्यूशन बना लेंगे, आप 10,000 से लेके 1 लाख टन तक आप मटेरियल आप डिकम्पोज कर सकते हैं। चाहे कोई गाय गोबर हो, चाहे आपका एनिमल वेस्ट हो, चाहे क्रॉप वेस्ट हो, या आपका जो खरपतवार जो भी हो, सारा का सारा इस तरह से आप डिकम्पोज कर सकते हैं। अब किसान भाई, आपको मैं तीसरा यूज़ दिखाना चाहूँगा कि पानी के साथ जो डाला आपने चैनल में, हम यहाँ पर देखिए चैनल बना हुआ है, इसमें पानी के साथ 200 लीटर 1 एकड़ में हम डाल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो खेत है, पूरी फील्ड है आपकी, एग्रीकल्चर क्रॉप भी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी है, ये सारा का सारा हम इसी सोल्यूशन से मेंटेन कर रहे हैं। ये आपके सामने देखिए अनार का पेड़ दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 साल पुराना पेड़ है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला गया, ना यूरिया, ना DAP, ना MOP, और कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं यूज किया गया। सिर्फ इसको जो हमने तीसरा यूज बताया, वो सोल्यूशन को आप 30% लेके 100 लीटर पानी में डाल के इस पे स्प्रे कर दें। जितना आप स्प्रे करेंगे उतना फायदा दिखाई देगा। ये आपका देखिए अनार का पेड़ है, ये सहतूत का पेड़ है, ये 2 साल में ही पूरा फ्रूटिंग शुरू हो गई है। इस साल इसमें काफ़ी फ्रूटिंग आई है। ये आपका रियट है, अमरूद का पेड़ देखिए, ये भी इसी से मेंटेन किया गया। पूरा खेत आप देखिए, मैं चाहूँगा पूरा एक बारी राउंड करके दिखाएं आप। और ये सारे पेड़ आपके इसी से मेंटेन किए हैं। सॉइल में आपको सिंचाई के द्वारा इसको दिया गया है, स्प्रे किया गया है ताकि पेस्ट ना, आप देखेंगे इतने पेड़ देखेंगे सारे हेल्थी हैं, किसी में कोई कीड़ा नहीं दिखाई देगा। जैसे किसान भाई आप लोग सबको मालूम है कि सब्जियां, खासतौर से करेला, जैसे देखिए आपके नीचे लगा हुआ है, और भिंडी, ये है आपकी भिंडी हम दिखाएंगे। ये दोनों ही फसल ऐसी हैं जिसके अंदर बिना पेस्टिसाइड्स के डाले आपका गुजारा नहीं होता है। इन दोनों क्रॉप को हम लोग बिना पेस्टिसाइड डाल के यूज कर रहे हैं। यही सिर्फ डिकम्पोजर 30% सोल्यूशन इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। हर तीसरे दिन आपको जो फसल मिल रही है, जो क्रॉप मिलेगी, उसमें बिना कोई भी कीड़ा नहीं दिखाई देगा, कीड़ा मुक्त आपको दिखाई देगा। ग्रीनरी देखिए कितना ग्रीन है प्लांट, लौकी भी बगल में लगा हुआ, लौकी भी इसमें कोई प्रॉब्लम, कद्दू लगा, कद्दू में हर फसल आप देखिए किसी में कोई भी कीड़ा नहीं दिखाई देगा। एक तो जो बताया हमने जो डिकम्पोजर यूज़ करने का, दूसरा मटका भी आपको दिखाते हैं जिसमें कि आप ये सब खरपतवार डाल के उसको सड़ा सकते हैं। देखिए ये मटका आपके पास है, जैसा मैंने बताया कि आपको जितना खरपतवार है उसको इसमें डालें, पीसेस में तोड़ के। ये देखिए सिंपल मटका है, इसमें हम लोगों ने पानी प्लस खरपतवार, पानी ऊपर तक भरना है, ऊपर तक भर के इसको छोड़ देना है। 30 दिन तक इसको छोड़े रहना है। 30 दिन के बाद ये पूरा का पूरा आपका जितना भी खरपतवार है डिकम्पोज हो जाता है, उसका अर्क निकाल के आप उसको स्प्रे करें। देखिए अब आपको मैं चीकू का पेड़ दिखाऊंगा। ये देखिए, ये भी आपका 1.5 साल पुराना पेड़ है और इसमें आपके फ्लावरिंग शुरू हो गई है। पूरा का पूरा प्लांट आपका इसी कल्चर से मेंटेन किया गया है। आसपास के जितने पेड़ लगे हैं वो भी सब इसी से मेंटेन किए गए हैं। इधर बेलपत्र का पेड़ है, वो भी इसी से मेंटेन किया गया है। करौंदा है पीछे, वो भी लगाया गया है। आंवला, वो भी लगाया गया। सारे जितने प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं सभी 2 साल के अंदर फ्रूट आ गए हैं और पूरे के पूरे ऑर्गेनिकली इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते हैं, तो वो सिंपल आपका ऑर्गेनिक हो जाता है। और ऑर्गेनिक में आपको मालूम है जब हम जैविक खेती करते हैं तो पूरी खेत ही बदल जाता है। तो आप अगर खेत में हमारी मिट्टी उखाड़ेंगे, देखेंगे आपको यहाँ पर केचुए बहुत सारे दिखाई देंगे। इसमें केचुए
अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि ये जो हम सोल्यूशन डाल रहे हैं इसके अंदर एंजाइम है जो कि केचुओं को नीचे से, जमीन के नीचे से ऊपर ले आता है। और आप 6 महीने में देखेंगे केचुए ही केचुए दिखाई दे। बारिश के मौसम में यहाँ हम लोग पैर नहीं रख पाते क्योंकि इतने सारे केचुए आते हैं। जबकि ये मिट्टी बहुत ही खराब थी, यहाँ कुछ नहीं उगता था। इसको हम लोगों ने अपने आप खाली कल्चर के द्वारा प्लस थोड़ा सा ये काउडंग और क्रॉप वेस्ट लेके हमने पूरा मेंटेन किया। आपसे भी यही अनुरोध है कि आप किसी भी तरह की मिट्टी हो, कोई भी तरह का आपका खेत हो, उसमें ये कल्चर जब यूज़ करेंगे तो आपके पूरे बेनिफिट बना जाएंगे। तीसरा क्या है, आपको कोई भी सामान जब जैविक खेती करते हैं उसमें सबसे बड़ा नियम है कि आप कोई भी चीज़ आप बाहर से न लाएं, हर चीज़ आप अपने खेत में ही बनाएं। तो यहाँ पर भी हम लोग अपने खेत में ही सब कुछ बनाते हैं। जो आपके सामने देखिए पेड़ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हम लोग खरपतवार बोलते हैं। आपके ये जो इसको उखाड़ के आप कहते हैं सर दर्द हो रहा है, लेकिन हम लोग इसी का जो है, आप जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, देखिए सामने इधर भी आपका पेड़ है, ये जितने पेड़ हैं आपके, ये सारे के सारे हमारे फायदेमंद हैं। क्योंकि जब नेचर ने जो आपको खेत दिया है उसके आसपास जो पेड़ दे रहे हैं, इसके मतलब उसका कुछ वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है कि इसको अगर आप उखाड़ के छोटे छोटे पीस में काट के, अभी हम दिखाएंगे आपको, मटके के अंदर डाल देते हैं। मटके में डालने के बाद उसमें 1 किलो गुड़ डाल दिए, ऊपर तक पानी भर दिए, 30 दिन तक छोड़ दिए। 30 दिन छोड़ने के बाद फिर उसका आप पूरा सोल्यूशन निकाल के अर्क निकाल लें। 1 लीटर अर्क आप 1 एकड़ में उसमें 100 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर दें। कोई भी बीमारी आपकी वायरस से लेके इंसेक्ट पेस्ट कोई भी दिखाई नहीं देगा। उसमें खाली यही पेड़ डालने हैं आपको। मदार का पेड़ है, आपका आँख का पेड़ है, प्लस आपका जो ये कांग्रेस घास है वो है आपका। इसमें यहाँ पर भांग उग रही है अपने नेचुरल, तो भांग डाल दीजिए। जो पेड़ उग रहे हैं, जितने भी आपके पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे, और आपके खेत में जो पेड़ उगे वही डालना है। नीम की पत्तियाँ ले लिए, महुआ का जो हो, जो आसानी से मिल सके उसको लेके डालिए। आप देखेंगे कि इस तरह से करने से आप जब सब्जियां हैं तो उसमें हर तीसरे दिन में स्प्रे करें, आप देखेंगे कोई बीमारी नहीं आएगी और आपका खेत पूरा हेल्थी रहेगा, पूरा जैविक में बदल जाएगा। और जैविक खेती करना जो लोग बोलते हैं टफ है, कोई इसमें परेशानी नहीं, बहुत आसान है, बहुत सुलभ है। आप जब अब इसमें आता है कि आपने खेती तो कर ली, खेती करने के बाद जो है आपका प्रमाणीकरण, तो प्रमाणीकरण के लिए अभी हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो उसमें सहभागिता प्रणाली है, जो कि 2 साल पहले 2015 में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्री राधा मोहन साहब ने उसको लॉन्च किया है। पोर्टल ऑलरेडी आपका अवेलेबल है। अगर आप pgsindia-ncf.gov.in पे जाएं, आप देखेंगे उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है। किसानों के लिए पहली बार पूरा मुफ्त में सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और ये पूरा डोमेस्टिक है। अगर आप कहीं भी इंडिया में बेचना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, उससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अपना प्रोडक्ट जो आपका निकला उसमें अब आप लोगो लगाइए, पीजीएस का लोगो है, वो आप 2 तरह के लोगो आते हैं, एक हरा होता है, एक ब्लू आता है। तो अगर वो लोगो आपका पहले साल और दूसरे साल अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उसमें ये लोगो लगेगा। अगर आपका तीसरे साल के बाद जब आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा तो उसमें ऑर्गेनिक इंडिया लगेगा। तो ये जब लोगो लगाएंगे, आप बेचेंगे, तो आपको उचित दाम मिलेंगे और रिकॉग्निशन मिलेगा कि आसपास में आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो किसान भाइयों से यही है कि जब आप जैविक करें तो आप इनको सबका ध्यान रखें। अगर आप जैविक नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कुछ केमिकल वगैरह यूज़ करके आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट कर रहे हैं, उसमें भी ये कल्चर डाल सकते हैं। कल्चर का कोई वेस्ट डिकम्पोजर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि खाली आपका ऑर्गेनिक में हो। ये किसी भी खेत में डालेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत एक ध्यान देने वाली बात है कि आप जैसे मार्केट वगैरह में आप जो भी प्रोडक्ट लाते हैं उस पर बहुत ध्यान दें। आजकल एक ग्लूकोनेट प्रोडक्ट है, वो मार्केट में बिक रहा है, जो कि आपका ऑर्गेनिक के नाम पे, बायो के नाम पे बेच रहे हैं, जबकि उसके अंदर वो कोई तरह का बायो नहीं है, वो केमिकल है। उसको आप अपने खेत में बिल्कुल डाल लें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट है, वो आपका जो है वैल्यू चेन में आ जाता है, खाने में उसको उसकी दिखाई देगा मात्रा, इसलिए वो ऑर्गेनिक नहीं है, आप उसको न यूज़ करें। बाकी आपका ये कल्चर जो आपको दिखाया गया, इसको यूज़ करें। जितना यूज़ करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपसे अनुरोध है कि जब आपको फ़ायदा मिले तो हमको इन्फॉर्म जरूर करें। धन्यवाद।